टेस्ला टेस्ला का मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड था 55% 2023 के अंदर, और 2022 के अंदर था 62%, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट शेयर है ऑटोमोबाइल कंपनीज का। लेकिन इतना हाई मार्केट शेयर कैसे? क्या टेस्ला इंडिया में आने वाली है? और आखिर क्या है ईवीज का फ्यूचर? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। टेस्ला को इलॉन मस्क ने नहीं बनाया। कई सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि टेस्ला को बनाया किसने। सो बेसिकली टेस्ला की शुरुआत हुई थी 2003 के अंदर, जब इसे बनाया था मार्टिन एबनहार्ड और मार्क टप्पे ने। सॉरी मार्क टेर्कनिन ने। ये तो नाम ऐसे है एबनहार्ड, भाई इंडिया में कोई ऐसा नाम बताते कोई अपनी लड़की ना दे, चलो छोड़ो फिलहाल। हाँ, तो इन दोनों ने टेस्ला कंपनी की शुरुआत की। फिर 2008 के अंदर इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी से जुड़ गए। इलॉन मस्क का शुरू से गोल था टेस्ला कंपनी को लेके कि उन्हें वर्ल्ड को एक शांत और एक इको फ्रेंडली कार देनी है जो कि अफोर्डेबल भी हो। तो उन्होंने इसी कोशिश में अपनी पहली कार बनाई जिसका नाम था टेस्ला रोडस्टर, जो कि 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सिर्फ 4 सेकंड में पकड़ लिया करती थी। ये तो इंडियंस की बेड टाइम से भी ज़्यादा फास्ट, सॉरी थोड़ा डार्क हो गया लेकिन समझ जाना तुम लोग। हाँ, तो अब उस सफलता का मज़ा ही क्या जिसमें कठिनाइयाँ ना आई हूँ। सेम हुआ टेस्ला कंपनी के साथ, जब टेस्ला की कंपनी की जो कार थी जैसे कि टेस्ला रोडस्टर, जो कि उनकी पहली कार थी, जिसके साथ काफ़ी सारी दिक्कतें आई। जैसे कि पहले तो इलॉन मस्क भाई अभी तो खैर इंडिया के रिचेस्ट, पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी, इंडिया के रिचेस्ट सॉरी पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी, लेकिन अगर हम बात करें उस टाइम की, उस टाइम पर टेस्ला के पास बिल्कुल भी कैश नहीं था। बिल्कुल भी कैश नहीं था। बिल्कुल भी कैश नहीं था, सही सुन रहे हैं आप लोग। टेस्ला कंपनी के पास फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे इस टाइम पर, और 2009 के अंदर ऑलमोस्ट टेस्ला कंपनी और इलॉन मस्क बैंकक्रप्ट हो गए थे। टेस्ला रोडस्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उनकी पहली प्रोडक्शन कार थी, तो इसमें दिक्कतें तो आनी थी। जब आपने भी कोई काम पहली बार किया होगा तो उसमें दिक्कतें तो आई होंगी। कैसे बात कहीं और मत लेके जाओ, मैं खाली टेस्ला की बात कर रहा हूँ गाड़ी की, ठीक है। जैसे कि लेट डिलीवरीज होना, कॉस्ट ओवररन्स, शुरू में एम्प्लॉयज़ ना मिलना। इंडिया में तो लोग अभी भी ईवीज पर डाउट करते हैं, तो सोचो 2008 में वहाँ पर कितना डाउट करते होंगे। प्रमोट करते टाइम ऑब्वियसली नई कंपनी थी, तो उस टाइम के बैठे बड़े बड़े टीवी चैनल्स उस कंपनी की ऐड चलाने से मना कर दिया करते थे। अब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ला के पास फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो गए थे, इसी वजह से हो गए थे। ये पूरी एक साइकिल बन गई थी। पहले टेस्ला के पास पैसा ना होना, फिर जो पैसे उनको लोन लान लेके उन्होंने जो है टीवी कंपनीज को दिया कि भाई इसका ऐड चलाओ। जब ऐड चला तो लोगों ने उसे डाउट किया और फिर भी टेस्ला की गाड़ियों को नहीं खरीदा, जो कि ये पूरी एक साइकिल बन गई थी। फिर एंड में आके टेस्ला वालों को लोन ही लेना पड़ा $465 मिलियन का गवर्नमेंट से। टेस्ला का सबसे ज़्यादा लोगों का जो फेवरेट फीचर है वो है ऑटो पायलट, जिसके अंदर फॉरेन कंट्रीज़ में लोग उसके लिए इतने पागल नहीं है जितने इंडिया में पागल हैं। जैसे कि आप लोग पता होगा, और बेसिकली ऑटो पायलट के अंदर होता क्या है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लिंक कीप असिस्ट, ट्रैफिक अवेयर नेविगेशन और ऐसे कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन जब ये इंडिया के अंदर महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 700 के अंदर दिया, जैसे कि लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जैसे एक दो बस फीचर दिए थे, सारे फीचर दिए भी नहीं थे उन्होंने। उससे देख के इंडिया वाले पागल हो गए भाई, इंडिया वाले पागल हो गए कि भाई ये क्या दे दिया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। इंडिया में ईवीज का इतना कंजल नहीं है जितना कि ये फालतू के हवाबाजी करना। जितनी हवाबाजी इंडिया के अंदर है, पूरे आपको वर्ल्ड में कहीं इतनी हवाबाजी मिलेगी नहीं। तो जैसे कि इंडिया के लोग हवाबाज हैं, वैसे कि इंडिया की कंपनीज भी हवाबाज हैं। तो महिंद्रा वालों ने हवाबाजी करी अपने इस फीचर के साथ, और एक्सयूवी 700 की सेल्स एकदम टॉप पे गई, एकदम टॉप पे गई। उसके बाद आप लोगों के मन अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई टेस्ला या फिर कोई भी कार के अंदर बैटरीज भी तो आती हैं, तो टेस्ला की बैटरीज के बारे में कुछ बताओ। तो देखो, टेस्ला के अंदर आती है लिथियम आयन बैटरीज, जो कि इसी टेक्नोलॉजी से बनी है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये ईवीज की रेंज को बढ़ाती है और साथ ही में इसको अफोर्डेबल भी बनाती हैं। और बाकी बैटरी रिसाइकलिंग वगैरह तो टेस्ला करती हैं, वो सब इनके चौचले हैं, वो कोई ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं। अब देखो, हर एक बिजनेस या फिर किसी भी चीज़ को जब तुम शुरू करते हो तो फिर शुरू से एंड तक एक कोई ना कोई मोमेंट ज़रूर ऐसा होता है जिसके अंदर तुम्हें सफलता मिलती है, इसके अंदर तुम्हें ग्रोथ मिलती है, एकदम बूस्ट मिलता है। तो ऐसा ही हुआ टेस्ला के अंदर भी। टेस्ला के मॉडल 3 और मॉडल वाई के लॉन्च के बाद इन्हें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। कई सारे बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान, सारे काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर इन्हें एकदम बूस्ट मिला। इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लोग इनकी गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट हुए। तब टेस्ला का ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मूवमेंट था, और टेस्ला की बन गई वर्ल्ड की लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चर विद ओवर $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ 2021 के अंदर। बट एक बात अगर आपने नोटिस करी होगी तो इलॉन मस्क का शुरू से ही गोल ये था 2008 से लेकर 2024 तक एक इको फ्रेंडली कार बनाना, एक सस्टेनेबल कार बनाना, एक अफोर्डेबल कार बनाना, जो कि 2008 से लेकर 2024 तक उन्होंने कंटिन्यू रखा। अब ये तो हो गई 2008 से लेकर 2024 तक की बात। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, हाँ तुम्हारे, अब आगे क्या? अब आगे क्या?
तो देखो, फ्यूचर ऑफ ईवी कार्स, टेस्ला फ्यूचर में क्या करने वाली, किन चीज़ों पर मेनली फोकस करेगी, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखो, नंबर 1 चीज़ पर जो टेस्ला फोकस करेगी वो फोकस करेगी ग्लोबल एक्सपेंशन पर, कि पूरे कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारी जगहों पर टेस्ला की कार्स बिकें, टू मेक मोर अफोर्डेबल ईवी कार्स। हर कोई गरीब बंदा, या फिर गरीब तो नहीं कह सकते क्या, लेकिन हाँ कोई भी सड़क चलता टेस्ला की कार खरीद ले। और थर्ड, टू बी इन द गेम। अरे फ्री फायर की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ गेम का मतलब है टू बी ऑन द टॉप। अरे यार तुम्हें टॉप की तुम्हें वो सब करना है। देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात में बता रहा हूँ, टू मेंटेन इट्स पोजीशन। अरे यार तुम अपना ये सब घुसा, नहीं तुम, हम पागल बैठे हैं ना भाई, हम तो पागल बैठे हैं तुम्हें ये सब बताने के लिए। तुम अपना कर लो, अपना उल्टी सीधी चीज़ें करना घुसा लो, पोजीशन कर लो। हाँ करना, कर लो, मैं जा रहा हूँ, तुम कर लो। देखो मेरा फाइनल मतलब है टू बी इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और अगर तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो जाके मुँह लिखाओ, ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपना जा रहा हूँ, तुम अपना करते रहो। लेकिन हाँ, एक मेन क्वेश्चन का मैंने तुम्हारा आंसर तो दिया ही नहीं, विल टेस्ला कम टू इंडिया? क्या टेस्ला कभी इंडिया के अंदर आएगी? जिसके लिए तुमने वीडियो खोली थी उसका तो मैंने दिया ही नहीं, तो ऐसे तो जा नहीं सकते। तो देखो मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ सीधा सीधा। जब मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल के ऐसा इंडिया आ सकते हैं, तो टेस्ला क्यों नहीं आ सकती? टेस्ला के अंदर सुरखाब के पर छोड़ लगे यार, टेस्ला ज़रूर आएगी, टेस्ला का बाप भी आएगा। अरे मतलब हाँ, लॉन मेरा चैनल मत उड़वाते ना, वो सॉरी। हाँ मतलब आए, मतलब हाँ ना, टेस्ला ज़रूर आएगी इंडिया के अंदर, टेस्ला आएगी। लॉन मस्क लेके आएंगे टेस्ला को। हाँ अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के हिसाब से गुजरात में एक प्लांट ओपन कर रही है टेस्ला, जो कि काफ़ी सारे हाई सिक्योरिटी इश्यूज़ और जो कस्टम वगैरह बाहर का, जो जैसे कोई भी कंपनी आती है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है, काफ़ी सारे लीगल का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से काफ़ी सारे तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनकी चक्कर में डील हो गया है। लेकिन हाँ, इस साल के एंड तक या अगले साल के 2025 की या 2026 की शुरुआत था, टेस्ला का नई कार टेस्ला मॉडल 3 के साथ इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगी, टेस्ला अपनी नई कार लेकर। बस मिल गई खुशी जानकर कि टेस्ला इंडिया के अंदर आएगी। हाँ देखो आएगी टेस्ला इंडिया के अंदर, और टेस्ला जैसी आएगी, लिख के ले लो, लिख के, हर कोई दिल्ली का हवाबाज टेस्ला लिए खड़ा होगा कि भाई टेस्ला ऑफ, गाना बज रहा होगा, काल शीशे गाड़ी के बजे वूफर हैं भाई, और गाना चल रहा होगा टेस्ला भगाते हुए। लिख के ले लो, लिख के। चलो वीडियो देख ली तुमने, देख लियो तो चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और कुछ रहेगा तो वो भी कर देना। बाकी अगर मन नहीं कर रहा हो तो जाकर सो जाओ, मुँह लिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।